हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एनी और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमारी दुनिया एक गेम सिमुलेशन है। मतलब जिस दुनिया को हम रियल मानते हैं और जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो सब एक गेम सिमुलेशन है और हम इस गेम का एक हिस्सा हैं। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हम अपने सेंसेस की मदद से कर पाते हैं, जैसे देखना, सुनना, स्वाद, सूंघना और छूना। ये सेंसेस ही हमारे एक्सपीरियंस को हमारे माइंड में प्रोसेस करती हैं, जिससे हम दुनिया को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन कई थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि ये दुनिया एक गेम सिमुलेशन हो सकती है। आपने कभी ना कभी GTA 5 जरूर खेली होगी या इसका गेम प्ले देखा होगा। अगर हाँ तो आपको पता होगा कि इस गेम के ग्राफिक्स कितने अच्छे हैं। इवन आप इस गेम को और रियलिस्टिक बना सकते हो बाय यूजिंग रियलिस्टिक मोड। इस मोड में कुछ चीज़ें जैसे लाइटिंग, रिफ्लेक्शन, वाटर एंड मैनी थिंग्स जो बिल्कुल रियल लगती हैं। आप उन्हें देखकर कह नहीं सकते कि ये रियल नहीं है। GTA ऑनलाइन में हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं। वैसे GTA 5 में भी कर सकते हैं, बट ऑनलाइन में हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सुखचैन सीबिया तो मिल गया। मोहित भी आ गया। मोहित भी आ गया। मोहित क्या भाई हाल है? तेरी क्या ओए 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 यार ये कैसे कर पा रहे हो तुम? अरे वो बैठ गया। अरे कैसे कर रहे हो ये? इलॉन मस्क, स्टीवन हॉकिंस और भी कई जीनियस लोग हैं जो मानते हैं कि हमारी दुनिया एक गेम सिमुलेशन हो सकती है और इसके मैक्सिमम चांस भी हैं कि हम एक गेम सिमुलेशन या मैट्रिक्स में हो सकते हैं। The strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. 40 years ago, we had Pong, like two rectangles and a dot. That was what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. Just indistinguishable. Even if that rate of advancement drops by 1,000 from what it is right now, then you just say, okay, well, let's imagine it's 10,000 years in the future, which is nothing in the evolutionary scale. So given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality, and those games could be played on any set-top box or on a PC or whatever, and they would probably be, billions of such, computers or set-top boxes, it would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये दुनिया एक माया है। जब हम सपना देखते हैं तो हमें सपने में हर चीज़ रियल लगती है, पर क्या वो सब कुछ रियल है? हम सभी जानते हैं वो सब कुछ रियल नहीं है, पर फिर भी हम सपने में कोई दूसरी लाइफ जी रहे होते हैं। वो लाइफ दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी भी हो सकती है। इसे थोड़ा डीपली समझते हैं। ड्रीम्स और हमारी इस लाइफ में टाइम चेंज हो जाता है। जैसे कि जब हम 1 घंटे के लिए भी सोते हैं तो ड्रीम्स में 5 से 6 या उससे भी ज़्यादा टाइम का एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और जब हम 1 घंटे बाद उठते हैं तो हमें लगता है कि हम काफ़ी देर से सो रहे हैं, पर टाइम देखते हैं तो ये सिर्फ 1 घंटा ही हुआ होता है। ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अब हम अपनी रियल लाइफ की बात कर लेते हैं। क्या हम जो कुछ भी देखते हैं वो रियल है? जब हम सपना देख रहे होते हैं तो वो भी हमें रियल ही लगता है, लेकिन जब हम उठते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ हमारा एक सपना था, या यूँ कहूँ वो हमारे दिमाग की एक इमेजिनेशन थी जो हम रियल नहीं मानते। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो हम सभी देख रहे हैं वो भी तो एक इमेजिनेशन हो सकती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये सब कुछ हमारा माइंड ही कर रहा हो। यूनिवर्स में कुछ रूल्स पहले से ही फिक्स हैं, जैसे सॉलिड चीज़ों के आर पार ना जा पाना और ग्रेविटी जो हमें अपनी तरफ खींच कर रखती है, जिससे हम बैलेंस्ड रहते हैं। गेम्स में भी ऐसे ही कई रूल्स फिक्स होते हैं जिसे प्लेयर्स फॉलो करते हैं। वैसे हमारे पास वर्चुअल रियलिटी और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी है। इन टेक्नोलॉजी से हम ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जो हमें ऐसा फील करा सकते हैं जैसे वो हमारे यूनिवर्स का एक हिस्सा हो। अकॉर्डिंग टू साइंस, जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ टाइम स्लो हो जाता है। हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल की ग्रेविटी पावर बहुत ज़्यादा है, जिससे उसके अंदर समय भी काफ़ी स्लो हो जाता है। अब इस ब्लैक होल को हम कंप्यूटर की एक लार्ज फाइल या सॉफ्टवेयर मान लें तो जब हम कंप्यूटर में कोई लार्ज फाइल या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है।
कई बार गेम्स में हमें एरर देखने को मिलता है, तो अगर हम एक गेम में हैं तो हमें यहाँ पर एरर देखने को क्यों नहीं मिलता? तो इसका आंसर है, कई बार जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें जन्म के टाइम ही कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई बच्चा बचपन से ही अपंग होता है तो कुछ बच्चों के बॉडी पार्ट मिसिंग होते हैं, जैसे हाथ, आँख या पैर। ये शायद हमारे प्रोग्राम एरर के कारण हो सकता है। एक थ्योरी है जो कहती है कि यूनिवर्स की प्रोग्रामिंग हमारा माइंड ही करता है और हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से इस दुनिया के कोर्स को चेंज कर सकते हैं। वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, इसकी हेल्प से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सबकॉन्शियस माइंड को हम हैक या मोड भी कह सकते हैं, जैसे हम गेम में हैक और मोड यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।